हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करें सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ एवं प्रत्यय के बारे में। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग कि माइक्रो टीचिंग होता क्या है, सूक्ष्म शिक्षण आखिरकार होता क्या। सूक्ष्म शिक्षण कक्षा अध्यापन की कोई विधि नहीं है भाई। सूक्ष्म शिक्षण जो है वो कक्षा अध्यापन की कोई विधि नहीं है। यह तो एक शिक्षक प्रशिक्षण की एक प्रयोगशालीय एवं विश्लेषिक तकनीक है। इस प्रक्रिया में प्रशिक्षण क्रिया के शिक्षक की इकाई को अनेक छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है, किंतु प्रत्येक इकाई अपने आप में पूर्ण होती है। जैसे कि सूक्ष्म शिक्षण छात्र अध्यापक जो होते हैं, जो टीचर बनने के लिए जो छात्र होते हैं, जो बीएड डीएड कर रहे होते हैं, उनके लिए एक प्रशिक्षण का काम करती है। कौन सी? सूक्ष्म शिक्षण विधि। क्योंकि इसमें बताया जाता है कि यह जो भी जटिलता है शिक्षण में, कौशल है, वो आसान से विश्लेषित करके अर्थात तोड़ तोड़ के बताया जाता है, टुकड़ों में बताया जाता है कि इस जो एक छात्र अध्यापक हो टीचिंग स्किल को कैसे इम्प्रूव करे। यह कौशल एक समय से लेकर 5 से 10 मिनट की पाठ योजना तैयार की जाती है। इस मतलब सूक्ष्म शिक्षण को करने के लिए 5 से 10 मिनट की पाठ योजना तैयार की जाती है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता है छात्र अध्यापक बनकर, तो उसे अपने साथ पाठ्य योजना ले जाना आवश्यक होता है, क्योंकि वह उस पाठ्य योजना के आधार पर ही वहाँ पे उपस्थित जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाता है, ताकि उसमें जो पढ़ाता है वो कक्षा को बच्चों को आसानी से समझ में आ सके और उससे भी समझ में आए कि उसने जो पढ़ा है उसमें उसकी क्या कमी रह गई। इस विधि में वास्तविक तथा सामान्य प्रशिक्षण, जैसे कि इस विधि में जो वास्तविक और सामान्य परीक्षण जो होता है, इस विधि में वास्तविक और सामान्य परीक्षण जैसे कि जटिलताओं को निम्न प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि एक बार में एक से घटक कौशल को लेकर भाई पाठ्य वस्तु की एक इकाई तक सीमित है, ना कि भाई पाठ्य वस्तु जैसे कि एक इकाई पढ़ा, एक चैप्टर आपको मिलता है दिन, मतलब एक पीरियड मिलता है, तो पीरियड में एक बार में एक घटक को लेकर विशेषता करो, कौशल को ले, पाठ्य वस्तु का कोई एक सीमित इकाई जो कि आप उतना पैराग्राफ चुन लो या एक पाठ का चुन लो कि जो कि आप उतने समय में पढ़ा कर उससे प्रश्न उत्तर कर सके। कक्षा में छात्रों की संख्या घटाकर सूक्ष्म करना, जैसे कि मान लो कि अगर आप कि एक कक्षा में 50 से 60 बच्चे हैं, तो आप उनमें टीम वर्क दे दो, टीम बना दो कि भाई ए ग्रुप में इतने बच्चे होंगे, बी ग्रुप में इतने बच्चे होंगे। उस प्रकार से आप मतलब छात्रों की संख्या घटाकर सूक्ष्म करना और पाठ अवधि को 5 से 10 मिनट का बनाकर सूक्ष्म करना। अर्थात कि जैसे जो पाठ अवधि है, पाठ अवधि को आप पहले उसको सारांश में बताइए, फिर उनसे पूछे कि भाई 5 मिनट या 10 मिनट में आप बताइए कि जो मैंने अभी जो पूरा पीरियड लिया या पाठ पढ़ा है उसका 5 मिनट में सारांश बताइए। उस प्रकार डॉक्टर एलन, मतलब जो डॉक्टर एलन थे, मतलब ये जो डॉक्टर एलन एवं के रियान ने सन 1969 में सूक्ष्म शिक्षण को इन शब्दों में परिभाषित किया। सूक्ष्म शिक्षण कहता है कि संबंध एक संप्रत्यय है जिसका प्रयोग सेवारत एवं सेवा पूर्व स्थितियों में शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में किया जाता है ना, विकास के लिए किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षकों को शिक्षण के अभ्यास के लिए एक ऐसी स्थिति प्रदान करता है जो कक्षा की सामान्य जटिलता को कम कर देता है और जिसमें शिक्षक की बहुत बड़ी मात्रा में अपने व्यवहार के लिए प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं। अर्थात जैसे माइक्रो टीचिंग, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए माइक्रो टीचिंग इज ए ट्रेनिंग concept that can be applied to various pre-service and in-service stage in the professional development of teachers. Micro teaching provides teachers with a practice setting for instruction in which the normal complexities of the classroom and reduced and in which the teacher received a great deal of feedback on his performance. यानी मतलब सूक्ष्म शिक्षण वह है जिससे कि बच्चों से छात्र अध्यापक द्वारा शिक्षण किया जाता है और जो एक टीचर होता है वो उसकी मतलब फीडबैक देता है कि भाई आपने कैसे पढ़ाया, किस प्रकार से पढ़ाया और इसमें आपको क्या सुधार करना चाहिए जिससे आपकी टीचिंग स्किल मतलब किधर साइड बेस्ट है, ये बताया जाता है। जैसे सूक्ष्म शिक्षण का गढ़ अर्थ भी हो सकता है, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण में कौशल को सूक्ष्म इकाइयों में विभाजित करके प्रत्येक में सूक्ष्मता से प्रशिक्षण दिया जाता है। बी एम शोर के अनुसार कहते हैं, बी एम शोर जो मनोविज्ञान
वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण कम छात्रों और कम शिक्षण प्रक्रियाओं पर ही प्रविधि है। मतलब जो सूक्ष्म शिक्षण जब दिया जाता है तो बच्चे कम होना चाहिए, क्योंकि अधिक बच्चों के लिए यह प्रभावी नहीं होती। माइक्रो टीचिंग इज द रियल टीचिंग, माइक्रो टीचिंग इज रियल टीचिंग reduced in time, number of students and range of activities। परिभाषा है 1968 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में जहां इस प्रणाली का जन्म हुआ। एलन ने सूक्ष्म शिक्षण को इस प्रकार परिभाषित किया कि माइक्रो टीचिंग इज ए स्केल्ड डाउन टीचिंग इनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम और मैनेटराइज्ड क्लासरूम टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का लघु रूप है जिसके अंतर्गत अर्थात छोटी कक्षा को थोड़े समय पढ़ाना होता है, अर्थात कक्षा शिक्षण का लघु रूप है। कक्षा शिक्षण का लघु रूप है। 1976 में क्लिफर्ट, मतलब जो एक वैज्ञानिक थे क्लिफर्ट नाम के, एवं अन्य की शिक्षण की परिभाषा दी गई कि वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक प्रशिक्षण की एक लघु प्रक्रिया। सूक्ष्म शिक्षण जो है वो अध्यापक प्रशिक्षण, मतलब कि जो छात्र अध्यापक को सीखता है, जो अध्यापक को, उसको प्रशिक्षण की एक लघु प्रक्रिया, मतलब छोटी रूप वाली प्रक्रिया, जिसमें शिक्षण परिस्थितियों को सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब जो भी परिस्थिति है उसको सरल रूप में प्रस्तुत करने के लिए दिया जाता है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट कौशल का अभ्यास किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या कहता है, विशिष्ट कौशल का अभ्यास किया जाता है। कक्षा का आकार शिक्षण का कालांश तथा प्रकरण का लघु रूप होता है। माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग प्रोड्यूस्ड विच रिड्यूस द टीचिंग सिचुएशन टू ए सिंपलर एंड मोर कंट्रोल्ड इनकाउंटर अचीव्ड by limiting the practice teaching to a specific skill and reduce teaching time and class size। एलन एंड ईवी दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1968 में इस प्रक्रिया को निम्न प्रकार से होता है। उनका कहना था कि ए सिस्टम ऑफ कंट्रोल्ड, मतलब जो सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो प्रैक्टिस दी जाती है, दैट मेक इज पॉसिबल टू कंकरेंट ऑन स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर एंड प्रैक्टिस टीचिंग अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। मतलब कहने का मतलब ये था उनका कि एक जो सिस्टम है जो कंट्रोल करता है कि भाई इस शिक्षण को किस प्रकार से पढ़ाना है, मेक ए पॉसिबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्पेसिफिक टीचिंग, मतलब टीचिंग में जो बिहेवियर आना चाहिए एक टीचर का, प्रैक्टिस टीचिंग अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, मतलब इसके कंडीशन। उसी प्रकार बी एम सोरे ने सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित करते हुए क्या कहा कि माइक्रो टीचिंग इज रियल टीचिंग रेड्यूस इन टाइम, नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। वहीं प्रोफेसर नरेंद्र वैद्य के अनुसार क्या कहता है, नरेंद्र वैद्य के अनुसार परिभाषित किया गया कि सूक्ष्म शिक्षण वह सूक्ष्म पद्धति शिक्षण स्थितियाँ है जहाँ वास्तविक कक्षा शिक्षण की जटिल स्थितियाँ पर्याप्त कम हो जाती है। इसके साथ ही शिक्षण अभ्यास की तुलना में पृष्ठ पोषण की मात्रा बढ़ जाती है। वो कहते हैं कि माइक्रो टीचिंग इज नथिंग बट ए स्केल्ड डाउन टीचिंग इनकाउंटर वेयर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रियल क्लासरूम सिचुएशन हैव बीन reduced to the base minimum, but at the same time, unlike the teaching practice, the level of feedback greatly enhanced। उसी प्रकार एक मैकनाइट नामक वैज्ञानिक ने सन 1971 में परिभाषित करते हुए लिखा है कि सूक्ष्म शिक्षण वह सूक्ष्म पद्धति शिक्षण परिस्थिति है जिनका आयोजन पुराने कौशलों में सुधार एवं नवीन कौशलों के विकास के लिए किया जाता है। हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने परिभाषा पढ़ी जिससे हमें ये पता चल गया कि सूक्ष्म शिक्षण होता क्या। अब सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो कहते हैं, किसको कहते हैं वो देखेंगे हम। सूक्ष्म शिक्षण चक्र क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र जैसे कि माइक्रो टीचिंग साइकिल, योजना बनाई जाती है। सूक्ष्म शिक्षण चरण में पहले क्या जाता है, योजना बनाई जाती है, फिर उसके लिए शिक्षण मतलब टीचिंग की जाती है। पहले सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सूक्ष्म शिक्षण में योजना बनाना पड़ता है, उसका टीचिंग करना पड़ता है, फिर पृष्ठ पोषण मतलब फीडबैक प्राप्त किया जाता है, फिर पुनः योजना बनाई जाती है, क्योंकि उस फीडबैक से जो हमें मतलब देता है कि भाई एक जो टीचर बैठा रहता है वो छात्र अध्यापक को फीडबैक देता है कि आपने मतलब कैसा पढ़ाया और आपको कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। फिर पुनः छात्र अध्यापक द्वारा योजना दी जाती है, फिर पुनः शिक्षण किया जाता है, ये टीचिंग की जाती है छात्र द्वारा। फिर पुनः टीचर जो रहता है वो पृष्ठ पोषण अर्थात फीडबैक दिया जाता है जो कि ओके रहता है कि आप बेस्ट टीचर की में हो सकते हैं। ये क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण का चक्र होता है। सूक्ष्म शिक्षण का
चक्र। आप जैसे कि आपका जो लेवल है इसमें दर्शाया गया है कि 36 मिनट का पीरियड है आपका, तो आपको 36 मिनट में क्या क्या करना। सबसे पहले टीच, शिक्षण के लिए टीच होती है 6 मिनट की। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का समय विभाजन करना है तो ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल, तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षण मतलब टीचिंग कितने मिनट करना, 6 मिनट टीचिंग करना, उसके बाद फीडबैक के लिए 6 मिनट मिलता है। फिर पुनः पाठ्य योजना रिप्लान करने के लिए 12 मिनट, सबसे पहले रिप्लान करने के 12 मिनट, फिर पुनः शिक्षण 2 और पुनः फीडबैक करके 36 मिनट। और जो आपको सबसे पहले जो पाठ्य योजना है वो आपको घर से बना के ले जाना। उसके बाद आपको भी पता लगता है कि सूक्ष्म शिक्षण विभाग में क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए कि प्रिकॉशन इज यूजिंग माइक्रो टीचिंग अप्रोच, मतलब सूक्ष्म शिक्षण को अगर आपको पढ़ाना है या उसका बढ़ाना है तो उसमें क्या क्या सावधान रखना चाहिए। सबसे पहली यह है कि शिक्षण उद्देश्य का विशिष्टीकरण स्पष्ट होना चाहिए। कहने का मतलब जो आप पढ़ाने जा रहे हो क्लास में उसका उद्देश्य जो रहता है वो स्पष्ट होना चाहिए कि क्या उद्देश्य है, बच्चों को समझ में आना चाहिए, विद्यार्थी को समझ में आना चाहिए कि आप मतलब जो पढ़ा रहे हो उसका उद्देश्य क्या है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है कि इस प्रविधि के अभ्यास के लिए पहले अनुकरणीय शिक्षक का अभ्यास देना आवश्यक है, अन्यथा जो पर्यवेक्षक की उपस्थिति में छात्र अध्यापक आत्मविश्वास खो बैठेंगे और घबरा जाएंगे। मतलब कि जब ये सावधानी रखें कि जो इस विधि है अभ्यास के पहले अनुकरणीय शिक्षण, मतलब कहने का मतलब अगर आप किसी से डायरेक्ट गए और पढ़ाने लगे तो वो किसके लिए, वो छात्रों का अध्यापकों का जो रहता है कि आत्मविश्वास खोलने कि हम तो वो नहीं पढ़ा पाएंगे, इसलिए आपको पहले जाते हैं इनसे पढ़ाना नहीं, पहले उस बच्चों को घुलना है, मिलाना है, उसके बाद पढ़ाना चाहिए। उसके बाद फिर तीसरा था कि वाद विवाद के समय आलोचना नहीं करनी चाहिए, अपितु सुझाव के रूप में कमजोरी को बतलाना चाहिए, कुछ क्रिया की प्रशंसा भी करनी चाहिए। आप अगर जैसे सूक्ष्म शिक्षण किया पढ़ाने गए तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वाद विवाद अगर करवा रहे हो बच्चों में या आपका और उनका वाद विवाद हो रहा तो आपको उसको आलोचना नहीं करना। अगर उससे कुछ नहीं बन रहा तो आपको उसको अपितु सुझाव के रूप में कमजोरी को बतलाना कि आप कर सकते हो, आप में ये कमजोरी है, आप इस पे काम कीजिए, तो आप इस चीज़ को बता पाएंगे, उसकी प्रशंसा कीनी चाहिए। चौथा पॉइंट यह रहता है कि एक समय में केवल एक ही शिक्षण कौशल का विकास करना चाहिए और उससे संबंधित सुझाव देने चाहिए। अगर आप आज गए हो तो एक ही कौशल के बारे में बात कीजिए, अर्थात कि उनको बताइए कि आपकी स्किल क्या है। आज मतलब आप पढ़ाने के लिए बता रहे हो तो आप उन्हें बताइए कि बच्चों को किस प्रकार विशेष ध्यान दे, एक प्रकार का कौशल लेके रखें। किसी भी एक पार्ट है तो एक ही पार्ट के टॉपिक को लेके क्लास में पढ़ाएं, अन्यथा वो बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, मतलब कि मिश्रण हो जाएगा जिससे वह समझ नहीं पाएंगे। और पांचवा पॉइंट आता है एक ही विषय में छात्र अध्यापक को वाद विवाद में सम्मिलित करना चाहिए और उन्हीं को निरीक्षण का अवसर देना चाहिए। एक ही विषय में छात्र अध्यापकों के वाद विवाद, मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे कि आप जिस विषय में पढ़ा रहे हो उस विषय में छात्र अध्यापकों को सम्मिलित करो और उनसे वाद विवाद करवाओ, ठीक है। और छठवां पॉइंट आता है अभ्यास के पूर्व छात्र अध्यापक को अपनी पाठ्य योजना बना लेनी चाहिए और शिक्षण युक्तियों का निर्धारण कर लेना चाहिए। सबसे पहला काम तो यही रहता है कि आप अपने जो शिक्षण आपको देना है, जो आपको पढ़ाना उसकी पाठ्य योजना आप पहले ही बना लें, तब आप एक अच्छा शिक्षण वहाँ पे दे सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता जानेंगे हम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो टीचिंग, पहली होती है कि सूक्ष्म शिक्षण में सूक्ष्म पाठ्य योजना एवं शिक्षण के लिए छात्र अध्यापकों को विषय वस्तु की छोटी इकाई को ही तैयार करना पड़ता है, बड़ी इकाई नहीं, क्योंकि बड़ी इकाई वह वहाँ पे जाके देख सकता है। सूक्ष्म पाठ की विषय वस्तु एक संप्रत्यय तक सीमित रहती है। तीसरा पॉइंट है छात्र अध्यापक 5 से 10 छात्रों की कक्षा में अध्यापन कराता है। सूक्ष्म शिक्षण की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह ग्रुप में स्टडी कराता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 छात्रों को ही वो एक समय में पढ़ा सकता है। यह छात्र वास्तविक छात्र होते हैं तो वास्तविक छात्र न मिलने पर छात्र द्वारा से छात्रों से भूमिका निर्वाह कराई जाती है। कहने का मतलब ये है कि वास्तविक छात्र अगर आप किसी स्कूल में टच में होते हो तो आपको पढ़ाए जाते हैं, अन्यथा आपके ही क्लासमेट को छात्र बनाकर 10-10 मिनट की योजना बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है सूक्ष्म शिक्षण विधि द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए छात्रों को किसी भी अन्य प्रशिक्षण महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पाठ देते समय छात्रों में अनुशासनहीनता की समस्या नहीं रहती है। छात्र अध्यापक का पूर्ण ध्यान एवं प्रयास एक पाठ में एक ही शिक्षण कौशल पर केंद्रित रहता है। पाठ समुचित निरीक्षण साथियों द्वारा अथवा अध्यापक द्वारा किया जाता है। पाठ सुधारने हेतु पर्यवेक्षक द्वारा पाठ के उपरांत में समुचित रूप से प्रतिपुष्टि दी जाती है। प्रतिपुष्टि के साथ आलोचना एवं सुझाव दिए जाते हैं। इन सुझावों के आधार पर छात्र अध्यापक निश्चित कौशल संबंधित अपने पाठ की पुनर्योजना बनाता है।
जिससे छात्र अध्यापक जो है को अपने पाठ को सुधारने का तुरंत अवसर मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, सुधारने हेतु सुधारे हुए पुनर्नियोजित पाठ को पुनः पढ़ाने का अवसर मिलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी चीज़ में सुधार किया तो उसका आपको पुनः अवसर दिया जाएगा। उन्हीं छात्रों को विषय बदलकर उसी कौशल पर आधारित तथा दूसरे छात्रों को उसी पाठ पर उसी अवधि में उस दिन पढ़ाया जाता है जब तक कि कौशल का पूर्ण अभ्यास नहीं हो जाता। सूक्ष्म शिक्षण के गुण। सूक्ष्म शिक्षण के गुण सुनो। सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। इसमें शिक्षक तथा छात्र अभ्यास की स्थिति में एक साथ कार्य करता है। इससे कक्षा के अध्यापन जटिलता में कमी आ जाती है, क्योंकि इसमें कक्षा छोटी होती है और विषय वस्तु का विस्तार भी कम होता है। सूक्ष्म शिक्षण किसी विशिष्ट कार्य की उपलब्धि के लिए प्रशिक्षण देने की ओर केंद्रित है। इसके द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में उच्च स्तर के नियंत्रण की रचना की जाती है। इसी प्रकार अगला पढ़ेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण के लाभ क्या क्या। शिक्षण के लाभ हो सकते हैं, सूक्ष्म विश्लेषण करके पढ़ाना, शिक्षण व्यवहार में सुधार होता है, कौशल विकसित होते हैं, छात्रों के प्रतिपुष्टि द्वितीय मत फीडबैक प्राप्त होता है, पर्यवेक्षक की भूमिका निभाना पड़ता है। उसके बाद शिक्षण शिल्प होता है, जैसे कि सूक्ष्म शिक्षण द्वारा नए पाठ्यक्रम, शिक्षण विद्या, शैक्षिक फिल्म निर्माण, शिक्षण आदि में सुधार एवं विकास किया जाता है। शिक्षण प्रारूप कैसे बनाना, संपूर्ण स्वतंत्रता रहती है। अभ्यास के लिए पूर्णतः स्वतंत्रता रहती है। अनुसंधान के लिए पूर्णतः स्वतंत्रता रहती है। सूक्ष्म शिक्षण के अध्ययन की कठिनाइयाँ। कठिनाई क्या क्या? सूक्ष्म शिक्षण की कठिनाई क्या क्या? एक शिक्षण में मुख्य कमी इसके लिए प्रशिक्षकों का अभाव है। सहयोगी साथियों की कक्षा शिक्षण के लिए वास्तविक परिस्थिति प्रदान नहीं कर सकती। वास्तविक कक्षा में 30 छात्र तथा सूक्ष्म शिक्षण की कक्षा में 5 से 10 छात्रों को पढ़ाने में एक गहरा अंतर होता है। इसमें शिक्षार्थियों को कक्षा अनुशासन एवं वास्तविक समस्या का सामना नहीं हो पाता। जैसे वीडियो टेप की अनुपस्थिति कभी कभी अभ्यास के दौरान गहन समस्या उत्पन्न कर देती है, क्योंकि वीडियो टेप छात्रों को सीधे पृष्ठ पोषण मतलब फीडबैक प्रदान करता है। परंतु वर्तमान प्रशिक्षण महाविद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण परिवेश धन की समस्या को जन्म देता है। वर्तमान परिभाषा के अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण संपूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण प्रणाली का स्थान लेने की क्षमता में नहीं रहता। तो स्टूडेंट दोस्तों, आज हमने क्या पढ़ा, किसके बारे में जाना? सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। ये हम सूक्ष्म शिक्षण के चक्र के बारे में भी जाना हमने। एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या जाना। सबसे पहले हमने जाना सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ एवं प्रत्यय। कि सूक्ष्म शिक्षण एक कोई अध्यापन की कोई विधि नहीं है, प्रविधि नहीं है। यह एक सीमित प्रविधि जिसमें 5 से 10 मिनट में पढ़ाया जाता है, जो कि एक कह सकते हो कि आप टेस्ट के लिए, जिससे कि जो छात्र अध्यापक है उसके गुण के बारे में जाना जा सकते हैं। यह किसी भरी कक्षा के लिए पर्याप्त विधि नहीं है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 बच्चों को किया जाता है। इसका सूक्ष्म शिक्षण चर्च हमने जाना कि योजना बनानी पड़ती है पहले, फिर टीचिंग करनी पड़ती है, उसके बाद फीडबैक में प्राप्त होता है, फिर पुनः योजना बनानी पड़ती है कि अगर हमको फीडबैक में कुछ मिला है कि भाई किस चीज़ की कमी है तो उन्हें पुनः पाठ्य योजना बनाई जाती है। उसका पुनः शिक्षण किया जाता है, फिर फीडबैक ओके किया जाता है। यही प्रक्रिया के बाद हमने इसकी सावधानी पढ़ी कि अगर सूक्ष्म शिक्षण कराते तो हमें क्या क्या सावधानी से रखना चाहिए। फिर उसकी विशेषताएँ पढ़ी कि भाई सूक्ष्म शिक्षण की क्या क्या विशेषता है। उसके बाद वह सूक्ष्म शिक्षण के गुण के बारे में जाने कि इसके क्या क्या गुण हैं। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण के लाभ कि अगर हम सूक्ष्म शिक्षण देते हैं बच्चों को तो क्या लाभ प्राप्त होता है। सूक्ष्म शिक्षण उपागम कठिनाई, इन सब के बारे में तो दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद एंड थैंक यू।